Hello everyone, welcome to my newer general awareness series guys. This is for the CLAT student those who are planning to appear the 2024, and in this session we will discuss as per the current issues जो भी आर्टिकल बेस करंट अफेयर्स है उससे रिलेट करके वी विल सी द हाउ द क्वेश्चंस में बी फॉर्म एंड क्लैट एग्जाम में जिस वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी सेम पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. सो दिस इज द पार्ट 3 गाइस. फ्रॉम 21 टू 27 में वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. सो इस कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करो, देन यू विल गेट द बेटर आइडिया कि किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होता है बेसिकली एग्जाम्स में. सो हियर इज अ 3 पैसेज बेसिकली जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे एज वेल एज रिलेटेड टू दैट किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो अगर से आपने क्लैट एग्जाम्स का प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट, सो दिस इज द वेरी राइट टाइम फॉर यू गाइस. सो हियर यू कैन स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर. हियर यू विल गेट द लाइव क्लास एंड क्लासरूम. इट मीन्स इफ यू आर मुंबई बेस्ड सो क्लासरूम प्रोग्राम के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो, एंड इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई सो यू कैन ज्वाइन अस फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो. सो हियर यू विल गेट द ऑल मटेरियल्स फॉर योर स्टडी. इट मीन्स टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, एंड जिस वे में हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स, सच टाइप ऑफ द क्लासेस फॉर योर प्रिपरेशन, सो विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड फॉर ऑफलाइन क्लासरूम के लिए आप दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने सेंटर पे इंक्वायर कर सकते हो. यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, एंड फॉर ऑनलाइन यू कैन कॉल ऑन 8828581455. ओके, और you can visit our website. Now see the current affairs related articles. So here is the first passage जो मैंने यहाँ पे लिया है. DTE से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डाउन टू अर्थ एक न्यूज़पेपर है जहाँ से मैंने ये लिया है, एंड काफ़ी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट है एज पर द करंट अफेयर्स. सो इंडियाज चाइल्ड वेस्टिंग रेट 18.7% एज पर द लेटेस्ट UN, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन भी है, इंटर एजेंसी एस्टिमेट. सो बेसिकली यहाँ पे ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है. अब देखो इस रिपोर्ट्स पे क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में आपके फॉर्म हो सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी दिस आर्टिकल्स. इस आर्टिकल्स का जो सेंट्रल आइडिया है वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है. सो इसी तरह से आपके एग्जाम्स में भी बेसिकली आर्टिकल्स फॉर्म होंगे. सो नाउ सी द चाइल्ड वेस्टिंग इन इंडिया. सो बेसिकली मीनिंग ऑफ वेस्टिंग इज व्हाट. सो वेस्टिंग इट मीन्स जो 0 से 5 इयर्स के बेसिकली चिल्ड्रेन होते हैं उनका जो एज पर देयर एज देयर हाइट एंड वेट इज नॉट प्रॉपर बिकॉज ऑफ malnutrition. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन in this report we will discuss. So India is the largest country in southern Asia, which is where half of the all children with vesting in world live. In 2022 an estimated 45 million children under the 6.8% were affected by the vesting globally, of which 13.6 million, 2.1% were suffering from the severe vesting. More than 3/4 of all children with severe vesting live in Asia, and other 22% live in Africa. Children suffering from the vesting have weakened immunity and are susceptible to long-term developmental delay and face and increase the risk of death, particularly when vesting is severe. ओके, सो अगर से यहाँ पे सीवियर जो वेस्टिंग है सीवियर केस है तो यहाँ पे डेथ रेट भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द सीवियर वेस्टिंग रिक्वायर अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट एंड केयर टू survive according to the level of the trend in children malnutrition. Joint child malnutrition estimates. This is a one agency of by the UNICEF, WHO and World Bank. So देखो यहाँ पे सारे important organizations का काफ़ी discussion है, and as per this report जो हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं, the key finding of 2023 edition also show that India had a stunting rate of 3.7% in 2022, down from 41.6% in 2012, a decade ago. So this is the basically report which discuss about the vesting. It means malnutrition among the children from 0 to 5 or 6 years. So basically this is the problem कि they are not getting the proper meal. जो nutrition food है वो उनको नहीं मिल पाता है, and because of that they are facing the such type of the severe problem. So एक issue है international level का और इंडिया के point of view से काफ़ी important है. Now see, as per this problem, after discussing this problem, examiner will ask some question related to such type of problem and how the India handle, where the India stand. So see here, in which year was the Poshan Abhiyan launched to emphasize the nutritional status of adolescent girls, pregnant women, lacting mothers and children in the age group of 0-6 year.
Basically guys, this question is from the government scheme and पोषण अभियान is a very important government scheme. So देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कहीं ना कहीं as per this issue कनेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट स्कीम से. It means when you are preparing for this exam, so whatever the current government scheme उस पर फोकस करना है. So कभी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था 2018. पोषण अभियान was launched by the honorable minister 8 मार्च 2018 इन झुंझुनूवाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफी फ्रीक्वेंटली न्यूज में भी रहता है. सो कहीं ना कहीं दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर्स. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022. वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स. सो इसी से कनेक्ट करके आपसे ये भी रिपोर्ट से रिलेट करके ये इंफॉर्मेशन पूछ लिया. सो 94, 107, 101, 102. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 107. रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स इज 107. सो दिस क्वेश्चन इज कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का पार्ट है. नेक्स्ट यहाँ पे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ. सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर एंड देयर फॉर्मेशन. ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. सो वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, ज्यूरिच एंड न्यूयॉर्क. सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपको स्टडी करना है. सो न्यूयॉर्क इज अ करेक्ट आंसर. And here I mentioned some additional information related to UNICEF stand, the United Nations International Children's Emergency Fund, its formation, its headquarter, members country. ये सब सारे फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, देयर फॉर्मेशन, ये सब अपडेट करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन. सो ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है. तो वेट जो होता है लेस देन 3 फॉर हाइट 7 स्कोर. सो ये बेसिकली मैलन्यूट्रिशन से रिलेट करके ये सारे डिटेल्स है. सीरियस कंडीशन लाइक द मैलन्यूट्रिशन अराइज व्हेन द पर्सन डाइट डज नॉट कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑल्सो नोन एज द पुअर न्यूट्रिशन. इट कैन रेफर द फॉलोइंग कंडीशन. एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, एक होता है ओवर न्यूट्रिशन. सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको एज पर द रिपोर्ट जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया है. सो व्हेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स, सो करंट अफेयर्स इश्यूज एंड उससे रिलेटेड अदर फैक्ट पे फोकस करना होता है. तो इसी टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे जो सोर्स है इकोनॉमिक्स टाइम से मैंने लिया है. नो टीडीएस ऑन विनिंग अप टू RS100. व्हाट आर द न्यू टैक्स रूल फॉर ऑनलाइन गेमिंग. देखो अभी इंडिया में काफी ऑनलाइन गेमिंग इंक्रीज हुआ है. आप ड्रीम 11 का देखो, उसके बाद एक और आता है रमी गेम देखो. इस टाइप के बहुत से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के काफी इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और कुछ स्टेट ने इससे रिलेट करके कुछ लॉ भी बनाए. तो यहाँ पे जो टीडीएस सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है उसने भी एक रूल बनाया है. तो कहीं ना कहीं ये करेंट ट्रेंड एंड टैक्सेशन फाइनेंस से रिलेट करके ये आर्टिकल्स है, काफी इंपॉर्टेंट है. इसको ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का एंड देन विल सी किस टाइप के क्वेश्चन इस पे फॉर्म हो सकते हैं. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टैक्स रूल फॉर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. These rule aim to bring clarity and establish the guidelines for the tax deducted at source winning from the online gaming. Online gaming platform will not be required to deduct tax at the source for a player if net winning does not exceed RS100 rupees. अगर से 100 rupees से ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है तो कोई टैक्स का मैटर नहीं है. थ्रेशोल्ड प्रोवाइड्स द रिलीफ फॉर प्लेयर विथ स्मॉलर विनिंग्स. बोनस, रेफरल बोनस एंड इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द ऑनलाइन गेमिंग कंपनी are considered a taxable deposit. These deposit will be subjected to tax under the rule 133 of the Income Tax Act. Calculation of the net winning in the online gaming industry will consider the each user account separately. When a user has multiple account, the deposit withdrawal are balanced in the users refer to the total amount across all the user account associated with the individual. So एक normal सा information है related to rules and regulations जो guidelines है basically Central Board of Direct Taxes का. Then regulate the online gaming instruction that Finance Act 2023 introduced section 194BA in the Income Tax Act 1961. So यहाँ पे उसके legalities को discuss कर रहा है. Requiring the online gaming platform to deduct income tax on net winnings in a user account. TDS at the rate 30% will applicable on the net winning from any online gaming platform. Tax is required to deduct at the time of withdrawal and at the end of the financial year. So ये काफी as per the रूल्स एंड रेगुलेशंस उससे रिलेट करके सारा डिस्कशन है. सो दिस इज अ फ्रॉम द करंट अफेयर्स का जो एक ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के काफी इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है उसको लेकर के जो टैक्स रिफॉर्म किया गया वो यहाँ पे डिस्कस है. नाउ सी द एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है एज अ स्टूडेंट. इट मींस हाउ यू आर अवेयर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन जो चल रहा है उससे कितना आप अपडेट हो. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स
taxes CBDT. So this is a static information. It means what you know about the CBDT. CBDT से relate करके क्या आपके पास information है? So Central Board of Direct Taxes is a statutory authority functioning under the Central Board of Revenue Act 1963. It means CBDT से relate करके आपकी ये understanding होनी चाहिए इसका formation. It provides the essential input for the policy and planning of direct and indirect taxes in India. Yes, ये तो है. The CBDT is headed by the CBDT chairman and it comprises of 7 members. ये I'm not sure. It is India Official Financial Action Task Force Unit. Yes, ये statement correct है. So which of the following statement is correct about the CBDT? So यहाँ पे जो correct statement हो जाएगा A, B and D. A, B and D. These information is related correct about the CBDT. तो basically important part is what? CBDT से relate करके आपको fact पता होना चाहिए. See here the next question. Who has been appointed as a new chairman of the Central Board of Direct Taxes in June 2022? See this question is like it means government appointment section से है. तो generally जब भी आप current affairs study करते हो ना, तो जो government के important appointment होते हैं important agencies में, चाहे नीति आयोग हो, CBI हो या फिर taxes department हो या attorney general हो, सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वहां से कनेक्ट हो रहा है. तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? नितिन गुप्ता, जो कि अपॉइंट हुए और उन्होंने ये न्यू रूल इंट्रोड्यूस किया है. सो उनके अपॉइंटमेंट से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछ लिया. नेक्स्ट है यहाँ पे एज पर द फाइनेंस बिल 2023 द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अंडर द न्यू रिजिम इज. सो आंसर दिया है, ठीक है, नॉट एन इशू. बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ से? रिलेटेड टू इनकम टैक्स. इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है. CBDT डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है. एज वेल एज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बजट. बजट में भी रिसेंटली इसका डिस्कशन था. तो बजट अगर से आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, बजट पे फोकस किया होगा, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट पैसेज से रिलेट करके नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स? अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन. इट मीन्स इकोनॉमी का जो चैप्टर होता है, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है आपका, विच इज टैक्सेस. टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड विच अथॉरिटी इंपोज द विच टाइप ऑफ टैक्सेस. इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी टैक्स इंपोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी टैक्स इंपोज करती है, लोकल अथॉरिटी कौन सा टैक्स इंपोज करती है. ये चैप्टर तो आपको इकोनॉमी से पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक जीके का पार्ट. तो वहीं से ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया है. सो सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आर नन ऑफ दिस. सो विच टैक्स इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स. इट मीन्स कौन सा डायरेक्ट टैक्स है. तो एज पर मी आई थिंक कोई भी इसमें से डायरेक्ट टैक्स नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा. तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है, कारपोरेट टैक्स होता है. दीज ऑल आर द डायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्स या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स तो GST है. अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में आया था, विच वन इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. उसमें सारे इनकम टैक्स दिया था एंड कारपोरेट टैक्स दिया था, इस टाइप के टैक्सेस दिए थे, और उसमें पूछा था विच वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स GST. तो इट मीन्स टैक्सेस से रिलेट करके जो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको स्टडी करना पड़ेगा. नेक्स्ट यहाँ पे जो पैसेज है विच इज फ्रॉम द हिंदू से लिया है मैंने, एंड ये काफी ओल्ड है. दिस इज नॉट ए लेटेस्ट, बट ये पैसेज एग्जाम में आया हुआ है. तो सेम एग्जाम के पैसेज को मैंने यहाँ पे लिया है. सो यू विल गेट द बेटर आइडिया कि एक्चुअल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे एज पर करंट अफेयर्स. तो ये मैंने पैसेज सर्च भी किया उस पैसेज के बेस पे, उस न्यूज को. तो ये मुझे मिला जो कि 2021 का था. बंगाल कांट बार CBI सेंटर टेल द सुप्रीम कोर्ट. इट मीन्स बंगाल स्टेट CBI को रोक नहीं सकता है इन्वेस्टिगेशन से. इसका मीनिंग यही है. तो लास्ट ईयर आपको पता होगा जब भी बंगाल इलेक्शन चल रहा था, तो उस टाइम पे CBI सेंटर एंड वेस्ट बंगाल, इन तीनों का काफ़ी न्यूज़ आपने देखा होगा कि बंगाल गवर्नमेंट एलिगेशंस लगा रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है सेंट्रल एजेंसीज का, मतलब CBI का, एंड वो उसके इन्वेस्टिगेशंस को रोक रहे थे. तो उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि CBI एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि कोई स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको नहीं रोक सकती अगर से कहीं पे इस टाइप का करप्शन से रिलेटेड इशू है. तो कहीं ना कहीं उसी पार्ट से रिलेट करके ये पैसेज है. We will first try to understand the exact issue and then we'll see the question. The Union government told the Supreme Court that Mamata Banerjee's government in West Bengal does not have any absolute power to keep the Central Bureau of Investigation from the investigation crime inside the state. मतलब वेस्ट बंगाल रोक नहीं सकती है CBI को. The center said that no power, not even the union government, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती, has the authority to rattle the autonomy of the premier agency to conduct the investigation, because this is the main agency है nation की, especially in the case of the post poll violence transferred to by the Kolkata High Court in which the state police is under a cloud.
ओके, सो ये हो गया डिटेल रिलेटेड टू जो करंट इश्यूज चला था. द यूनियन गवर्नमेंट थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाज रिस्पॉन्डिंग टू शूट फील्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया. द स्टेट हैज चैलेंज्ड the CBI jurisdiction to register the FIR and conduct the investigation in the state in myriad cases. West Bengal said it had withdrawn the general consent to CBI way back in 2018. The state said that CBI action were a direct attack on the federal structure of the governance and aimed to harass the ruling Trinamool Congress leader in the state. So basically state government का allegation है कि central government इज मिस यूजिंग दिस सेंट्रल एजेंसीज. सीबीआई का मिस यूज कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट को हरास करने के लिए बेसिकली ये सब सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं. तो उसी को लेकर के उन्होंने यहाँ पे शूट किया था जो सुप्रीम कोर्ट में. तो बेसिकली ये पूरा कंसर्न है, इश्यूज है, सीबीआई का मिस यूज. सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रही है. सो एज पर दिस कंसर्न, इस इश्यूज के बेस पे देखो ये अब क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है कि जो वेस्ट बंगाल हैज शूट the union government in the Supreme Court under the original jurisdiction by use of articles. किस आर्टिकल के बेस पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये इशू को कोर्ट में शूट किया? तो आर्टिकल 131, 133, 135 और 137. सो बाय यूजिंग द विच आर्टिकल? सो आर्टिकल 31 यहाँ पे करेक्ट है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज पर दिस इशू आपको पता होना चाहिए. So Article 31, it's deal with the original jurisdiction of the Supreme Court. It say that the Supreme Court shall have exclusive jurisdiction in dispute which arise between the government of India and the some of the state. State and central government के between if there is any dispute, so Supreme Court can intermediate उसको रिजॉल्व कर सकती है. तो बेसिकली आर्टिकल 31 इसी से रिलेट करके है. तो यही आर्टिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया था. पुलिस इज इट मींस पुलिस कौन से सब्जेक्ट में आती है? यूनियन सब्जेक्ट, इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट एंड रेजिडरी सब्जेक्ट. सो अंडर विच सब्जेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट आता है? तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटी सेक्शन का जो सेंटर स्टेट रिलेशन एंड देयर वर्क, उस पार्ट से ये क्वेश्चन है. सो करेक्ट आंसर इसका होगा स्टेट. इट्स स्टेट सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल, एजुकेशन, पुलिसिंग, these all are the subject of the state. And अगर से डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, if we will see, so this is a matter of central government. Okay, so 7th schedule to the constitution define the specific allocation of the power and function between the union, state, and it's contain the 3 list: union list, state list and concurrent list. So जब भी आप पॉलिटी सेक्शन स्टडी कर रहे हो तो ये वाला पार्ट अगर आपका क्लियर है तो आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन को मार्क करने में आपको कोई डिफिकल्टी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम वेयर डज सीबीआई ड्राइव इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट? सीबीआई को जो पावर मिलता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से एक्ट के थ्रू मिलता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये जो एक्ट है, एज पर दिस एक्ट सीबीआई के पास जो पावर होता है इन्वेस्टिगेशन करने का. ओके, तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई के पावर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया. नेक्स्ट है, नेम द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई एज इन ईयर 2022. सो एज पर दैट टाइम, क्योंकि उसी टाइम सीबीआई से रिलेट करके मैटर चल रहा था, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट से रिलेट करके गवर्नमेंट के जो हायर सीनियर ऑफिसर्स हैं या फिर अपॉइंटमेंट है, जो भी व्हाट यू कैन से पूछ लिया है. तो अगर से उस टाइम का ये इशू है तो हु वाज द हेड ऑफ द सीबीआई, ये क्वेश्चन सो बट ऑब्वियस से बन सकता है. सुबोध कुमार जायसवाल इज द करेक्ट आंसर था. तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली यू विल सी इन योर एग्जाम. हु अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई on the recommendation of the 3-member committee. So यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है सीबीआई के डायरेक्टर को. सो दिस इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ द पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन. इट मींस पॉलिटी में जब भी आप गवर्नमेंट एजेंसीज को स्टडी करते हो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीबीआई, नीति आयोग के जो सीईओ हैं, उनका अपॉइंटमेंट, उनके पावर. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटी सेक्शन. सो कहीं ना कहीं इसी टाइप से बेसिकली क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल द 3 पैसेजेस, व्हाट वी कैन कंक्लूड व्हेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स. ओके, जब भी आप करंट अफेयर्स स्टडी कर रहे हो तो एक तो होता है डिटेल पैटर्न आपको पता हो, और जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेट करके ऑल द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपडेट करो. अगर से कोई वर्ल्ड बैंक से रिलेट करके कोई वैक्सीनेशन या फिर कोई डिसीजेस से रिपोर्ट रिलीज हुआ है या फिर कंसर्न रिलीज हुआ है, इट मींस फिर आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, उस डिसीजेस के बारे में पढ़ना है, उस डिसीजेस के इंपैक्ट एंड सिम्पटम के बारे में पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी न्यूज रिलेटेड टू WHO से रिलेट करके या फिर कोई डिसीजेस को लेकर के WHO का रिपोर्ट रिलीज हुआ है, तो सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम. उस डिसीजेस को समझो, उसके केस को समझो, उसके सिम्पटम को समझो एंड WHO के इनिशिएटिव
को समझो, फिर WHO के रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन। सो इस वे में व्हेन यू विल स्टडी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके देन यू विल सी आपका कंप्लीट स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों काफी राइट वे में इंप्रूव हो जाएगा एंड द डे ऑफ एग्जाम कोई भी पैसेज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। सो जस्ट प्रिपेयर इन दिस वे। आई विल सजेस्ट कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते रहो। अपकमिंग पार्ट में आई विल डिस्कस द मोर आर्टिकल्स एंड इफ यू थिंक this is a helpful and beneficial for you, so guys please like and subscribe the channel and share with your friends so they will also get the benefit of it। and अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, so you can start your preparation here। you can join us for the live class and classroom के लिए ज्वाइन कर सकते हो and you will get the all the study material which is important for your exam। so for classroom बोरीवली, वसई, दादर and थाने सेंटर के लिए you can call on this number। for online 8828581455 and you can follow us on social media where you will get the all the exam related information। and if you want to download this PDF, so link is given in the description, you can download it for your preparation and revision। okay, so see you in next video। till the time just prepare and revise। Jai Hind।